स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करंट अफेयर्स में। पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले महीने कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते भूस्खलन में कई घर धराशायी हो गए। इस हादसे में कई लोग घायल हुए जबकि कईयों की मृत्यु हो गई। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम जानेंगे कि भूस्खलन क्या होता है, साथ ही भूस्खलन के कारकों को भी समझेंगे। इसके अलावा हम आपको भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी बताएंगे और अंत में जानेंगे कि भूस्खलन से कैसे निपटा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भूस्खलन एक ऐसी घटना होती है जिसमें चट्टानी मलबे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर नीचे की ओर जमीन पर लुढ़क जाते हैं। पृथ्वी पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन को तीसरी सर्वाधिक विनाशक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से पैदा होते हैं। इसके अलावा भूस्खलन के चलते कृत्रिम झीलों का भी निर्माण हो जाता है जो अचानक से बाढ़ को प्रेरित कर सकता है। भूस्खलन को अंजाम देने वाले कारकों में मुख्य रूप से भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मानव गतिविधियां शामिल हैं। भूकंप और अधिक बारिश के कारण मृदा परतों के बीच जल का दबाव अधिक हो जाता है। जानकारों के मुताबिक ऐसे ढलान जिनकी वनस्पति आग या सूखे की चपेट में आकर बर्बाद हो जाती है, वो भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों की मौजूदगी मृदा को जड़ों में बांधकर रखती है, जबकि ऐसा न होने यानी वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की गैर मौजूदगी में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हाल के दशकों में भूस्खलन के लिए जिम्मेदार मानवीय कारण काफी अहम हो गए हैं। इन कारणों में ढलानों पर मौजूद वनस्पतियों की कटाई, प्राकृतिक जल निकासी में बाधा, जलीय सीवर लाइनों में रिसाव और सड़क, रेल व भवन निर्माण कार्य के चलते ढलानों को परिवर्तित करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि भूस्खलन के लिए जिम्मेदार मानवीय कारकों में कृषि और निर्माण कार्य मुख्य रूप से शामिल हैं। बात अगर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की करें तो एशियाई क्षेत्र भूस्खलन के सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करते हैं। दक्षिण एशियाई राष्ट्र भी भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित वाले क्षेत्रों में शुमार हैं। भूस्खलन को लेकर भारत में देखें तो भारत में खासकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित वाले इलाकों में शुमार हैं। भूस्खलन के असर को समझे तो अक्सर ये छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है। भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग में बाधा, रेल पटरियों का टूटना और जलवाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा भूस्खलन के चलते नदी के रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं। साथ ही जान और माल का खतरा भी बना रहता है। अक्सर ये देखा जाता है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आना जाना दूभर हो जाता है और विकास कामों में भी कई अड़चनें आती हैं। आखिर में भूस्खलन के निस्तारण की बात करें तो भूस्खलन से निपटने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपायों के बारे में सोचा जाना चाहिए। जो इलाके भूस्खलन से ज्यादा प्रभावित हों उस क्षेत्र में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे कामों पर पाबंदी होनी चाहिए। भूस्खलन को रोकने के लिए बड़े स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए।